एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरी इस वीडियो में आपका। मैं आज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पर्सनल लोन है वो कैसे लेते हैं इसकी पूरी आपको जानकारी दूंगा। अभी से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आधार से नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और जो है आपको यहाँ पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा या फिर आपकी 6 महीने की नेट बैंकिंग लगेगी। और एक ऑप्शन और है, अगर ये दोनों चीज़ नहीं कर पा रहे हैं आप तो एक ऑप्शन और रहता है किसी किसी बैंकों के साथ, जिसमें ये एग्रीगेटर देते हैं, जिसमें सिर्फ OTP से वेरीफाई होकर आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक मिल जाता है बैंकों को। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस जर्नी को पार कर देते हैं, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपकी वीडियो KYC भी होगी दोस्तों। और आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके पास लास्ट 2 साल की ITR होनी चाहिए और आपके पास GST नंबर भी होना चाहिए। GST नंबर अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास भी GST नंबर नहीं है और मैंने आगे अप्लाई किया है। मैं अब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या करना पड़ता। अब इसमें जो है आपको 2 तरह से लोन मिलेगा दोस्तों। ये प्री अप्रूव लोन ऑफर है जो लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा है, ये उन लोगों के लिए जिनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। और राइट हैंड पे जो डिजिटल लोन फीचर एंड एडवांटेज वाला जो कॉलम है, ये उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है। इसमें जो है लोन का ऑफ़र स्टार्ट बताया है आपको प्री अप्रूव में 5,000 से 5 लाख तक का, और जिनका खाता नहीं है इसमें तो उनके 50,000 से 10 लाख तक का। इनका ROI है 11 से 16 तक और इनका है 11.75 से 17 तक। इसमें जो प्री अप्रूव्ड ऑफ़र में 9 महीने मिनिमम और 36 महीने मैक्सिमम देते हैं। इसमें मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 60 महीने मतलब 5 साल तक के लिए देते हैं। इसी तरह दोस्तों आप ये कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सस्ते में हो जाए, मतलब कि ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और आपको पता चल जाए कि आपको लोन का ऑफ़र है या नहीं है, तो अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और ATM कार्ड है तो आपको करना ये है कि आपको जाना है टेक्स्ट मैसेज के अंदर, जो मैसेज रहता संदेश वाला, वहाँ पे जाना है आपको और आपको वहाँ लिखना है कैपिटल ABCD में, मतलब बड़ी ABCD में आपको PAPL, उसके बाद एक स्पेस देना है। स्पेस के बाद आपको अपने ATM कार्ड के लास्ट के 4 अंक उसमें लिखने हैं और उसके बाद आपको ये जो नंबर दिख रहा है 842200, इस नंबर पे आपको वो टेक्स्ट भेज देना है। अगर आपके पास पहले से कोई लोन का ऑफ़र होगा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया गया तो तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा कि भैया आपको इतने लोन का ऑफ़र है। तो ये सबसे सस्ता तरीका है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि लोन का ऑफ़र है या नहीं। ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के लिए ही है जिनका अकाउंट उसमें है। अब बाकी के लिए जो प्रोसेस है वो अब हम आगे करेंगे। जैसा कि मेरे पास भी अकाउंट नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन मैं आपको लोन अप्लाई करके बता रहा, क्योंकि ये जो पैसा है काफ़ी लोगों का 15 से 20 मिनट में अकाउंट में आ गया है और वो भी छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए तक अकाउंट में आया है दोस्तों। अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है, सिविल अच्छा है और बैंक अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं आती इंटरनल, तो ये पूरी डिजिटल प्रोसेस है और 15-20 मिनट में आपके खाते में पैसा गिर जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसकी प्रोसेस को करते हैं। शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, बिल्कुल बीच में गैप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा आपको दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको OTP वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। कोशिश करिएगा कि जो आधार से नंबर लिंक है या बैंक में नंबर लिंक है वही डालें। और उसके बाद अब आपको पहले ये जो ऑप्शन है अकाउंट होल्डर वाले, इसमें जाना है। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यस करिए वरना नो करिए। उसके बाद आपको सबसे नीचे वाला जो आधार VID नंबर लिखा है वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और चेक बॉक्स पे टिक करके आधार से वेरीफाई करके जो आधार का OTP आएगा उसको डाल के यहाँ सबमिट OTP करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ और ये हम आगे बढ़ गए। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितना लोन चाहिए, 50,000 से 10 लाख के अंदर अंदर। महीने सिलेक्ट करने हैं आपको 10 बार। और लोन का पर्पस क्या है, किस लिए लोन ले रहे हैं आप, ये रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नो। ये थर्ड वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन को टिक करके और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी डिटेल है, जो कुछ डिटेल काफ़ी हद तक आ जाएगी फिलअप हुई और सॉल्यूशन में आपको मिस्टर लगाना है दोस्तों, है ना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल ID और मोबाइल नंबर और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जो चीज़ यहाँ पे फिलअप नहीं हुई है यहाँ पे आपको भरना है। जैसे ये जो पैन कार्ड नंबर है यहाँ, ये आपको भरना है। पैन कार्ड नंबर के बाद
आपको यहाँ पे आपका जॉब लिखना है, सैलरीड है तो सैलरीड करिए, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो नॉन सैलरीड करिएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है दोस्तों। फिर कैटेगरी डालनी है आपको, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबी जो भी है। आपका धर्म डालना है, हिंदू मुस्लिम, शादीशुदा है या नहीं ये डालना है। और अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हैं, मतलब करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इसको सेम एस एड्रेस कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपको अपने पापा का नाम डालना है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे जो है मेरा एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ पे सेम कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद आपको ब्रांच का नाम सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ दिखी जाएगी आपको, और सिलेक्ट कर देना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ऑक्यूपेशन क्या है आपका, मतलब व्यवसाय क्या है, किस तरह का व्यवसाय आप करते हैं। ठीक है, तो ये हम अब सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है लोन अकाउंट नंबर भी आ गया है। तो यहाँ ऑक्यूपेशन में आपको सिलेक्ट करना है क्या है, आप डॉक्टर है, बिजनेस में पर्सन है, इंजीनियर है, जो भी है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन सिलेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड भर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में आपको आपके बिजनेस का नाम डालना है, और ये जो तीनों ऑप्शन है इसको टिक करके नो करके प्रोसीड कर देना है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये कि मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ दोस्तों लोन लेने के लिए है। अब यहाँ पे मुझे प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। और जैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड योर बैंक स्टेटमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे हमको हमारा बैंक स्टेटमेंट डालना है। 3 ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो नेट बैंकिंग, या तो बैंक स्टेटमेंट, या फिर अकाउंट एग्रीगेटर। ये एक नई चीज़ रहती है दोस्तों, इसमें सिर्फ OTP से वेरीफाई कर लेते हैं ये लोग कि आपके खाते में लेन देन अच्छा है या नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे अपना बैंक डाल देता हूँ, और मैं नेट बैंकिंग से ही डायरेक्ट वेरीफाई कर देता हूँ। तो ये मैं अपनी बैंक सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने आगे की प्रोसेस पूरी कर ली है आपको, और ये वीडियो थोड़ा आगे करके आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने मेरी प्रोसेस जो है कंप्लीट कर ली है मेरे बैंक की। आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा स्लो चलता है। ये देखिए मेरा जो है अकाउंट नंबर और डिटेल बैंक क्या है, सब सारी चीज़ इन्होंने फैच कर ली है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे बैंक का नाम मांग रहे हैं, तो बैंक का नाम तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ITR स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पे 2 तरह से ITR आपको सबमिट कर सकते हैं, या तो आपको जो डिजिटल ITR है वो, या फिर डायरेक्ट आप लॉगिन टू पोर्टल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आपका ITR जो है डिजिटल यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके CA से उसको ईमेल ID पे मंगवाना है। ये देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने मुझे बैंक में विजिट करने को बोला है। कभी कभी आपको यहाँ पे ये दिक्कत भी आ सकती है, तो मैं ये कह रहा था आपको अपनी ईमेल ID पे मंगवानी है डिजिटल ITR, उसको वहाँ से डाउनलोड करके फिर अपलोड करना है। क्योंकि इस चक्कर में मैं काफ़ी परेशान हो चुका था दोस्तों, इस चक्कर में ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन की कहानी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, खाली हाथ बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो।